हज़रत ईसा हमज़ा काने दज्जाल का ख़ात्मा नबी करीम की किस तलवार से करेंगे और वो तलवार इस वक्त दुनिया में कहाँ मौजूद है? इस्लाम मालूमात। हुजूर नबी करीम की 9 मुबरक तलवारों में से एक का नाम अल-बुतूर है। यह तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बनु क़ैनुक़ा से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफ अल-अंबिया नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, सा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारका कुनिंदा हैं। यह तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस वक्त माल गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो ओबतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अलबादीवन अपनी मिल्कियती इशाक पर बनाया करते थे। बाज़ रवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनान इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मा के बाद हज़रत ईसा इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोतौर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला अजवज माजवज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद ज़मीन को फैलाते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहर तबरा से गुजरेगी तो इसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब इस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहर तबरा को खाली देखकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। इसके बाद आजवज माजवज आगे बढ़ेंगे यहाँ तक कि जबल खम्र तक पहुंच जाएंगे जो बैत अल मक़दस का एक पहाड़ है और जुल्म और गारतगिरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने ज़मीन वालों की ख़त्म कर दिया, चिल्लू आसमान वालों का खात्मा कर दे। चुनांचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून अलविद करके लूटा देगा ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़ितहा आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना ज़मीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि ज़मीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हज़रत ईसा और इस वक्त के मोमिन को तौर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशत की तंगी और क़िल्लत इस दर्जा को पहुँच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा और उनके साथी आजवज माजवज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा जिससे वो सब एक बारगी इस तरह मर जाएंगे जिस तरह कोई एक शख्स मर जाता है, यानी नगफ की बीमारी की शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आजवज माजवज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत ईसा
और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो आजवज माजवज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रवायत में यह है कि वो परिंदे उन लाशों को फहबल में डाल देंगे। फहबल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैत अल मक़दस के इलाका में वाक़े है। दूसरे मानी गले के हैं और एक मानी पहाड़ से गिरने के हैं। और मुसलमान अजोज माजवज की कमानों तीरों और तरकशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान खा वो मिट्टी का हो या पत्थर का और खा सूफ का हो नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईना की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनांचे जमीन की पैदावार इस वक्त इस कदर बाबरकत और बाइफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा। यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बिक्री आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनकी बगल के नीचे के हिस्सा को पकड़ेगी। यानी इस हुआ की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हुआ हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे जो आपस में गधों की तरह मुख्तलत हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। इस पूरी रवायत को मुस्लिम ने नक़ल किया है।